अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और ये है लेसन 10 फोटोशॉप का थ्योरी। अब इस लेसन में हम क्रॉप के बारे में बात करेंगे। अब जब मैं फोटोशॉप को खोल लेता हूं तो इस वक्त मेरे सामने जो है इसमें ये टूल बॉक्स में जो क्रॉप का साइन है वो इस तरह नजर आएगा। इस क्रॉप के अंदर अगर फर्दर फिर मैं क्लिक कर देता हूं तो फिर वहां पे मुझे दो और टूल्स नजर आते हैं, उनमें से स्लाइस टूल और फिर स्लाइस सेलेक्ट टूल। तो सबसे पहले हम क्रॉप टूल के बारे में बात करेंगे। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसके साथ जो है ऑप्शन बार में कुछ चीज़ें आई हुई। फिलहाल जो ऑप्शन बार में चीज़ें हैं उसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, कि कुछ जो भी हो उसको आप क्लियर कर दें। यहाँ पे रेजोल्यूशन में जो लिखा गया, हाइट में लिखा गया और वेड्थ में लिखा गया, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और मैं पिक्चर जो है वहाँ से लेके आता हूँ। जो इमेज मैं एक लाता हूँ वहाँ पे, अगर मैं स्ट्रेट अवे इसको खोलना चाहूँ तो मैं फाइल में नहीं जाऊँगा, न्यू या ओपन में नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं स्ट्रेट अवे वो पिक्चर जो है उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। जब मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देता हूँ तो फिर वो एक डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली खुल जाता है। अब अगर दूसरा डॉक्यूमेंट मैं खोलना चाहता हूँ और मैं पिक्चर जो है यहाँ पे ड्रॉप कर दूँ सीधा, तो फिर वो इसके ऊपर एक लेयर में चला जाएगा और इसको मैं एंटर कर देता हूँ कि ये क्रॉस जो है वो इसे चला जाए। इसको मैं अगर एंटर कर देता हूँ तो वो एक लेयर के फॉर्म में उसने ले लिया। अब मैं ये नहीं चाहता कि बेसिकली ये एक लेयर बना ले, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि ये एक डॉक्यूमेंट खुले। तो इसको ले जाके मैं बिन में डाल देता हूँ और साथ में एक फ़ोटो जो है या इमेज जो है उसको ले आके आगे यहाँ जो है डॉक्यूमेंट टैब में छोड़ देता हूँ, तो वो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। जो ये दो तस्वीरें हैं और इसके साथ एक और तस्वीर भी है जिस पर बाद में हम काम करेंगे, ये बशीर अहमद ने हमें पेशावर से भेजी हुई है और उसने स्पेसिफिकली एडवाइस दी हुई है कि फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल में आप इसको यूज़ कर लें। इससे पहले मैंने आप लोगों से जो है ना तस्वीरें मांगी थी और बशीर अहमद ने जो है ना ये भेजी हुई है, और उसके साथ और भी तस्वीरें हैं जो बहुत सारे लोगों ने भेजी हुई है, लेकिन उसमें हम कुछ सब के सब मैं इसलिए सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो तस्वीरें बहुत ज़्यादा हैं और ट्यूटोरियल बहुत कम है। तो मैं सेलेक्टिवली कुछ तस्वीरों को चूज़ करूँगा, लेकिन मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो है ना तस्वीरें भेजी और इस पर हम आपको काम करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं क्रॉप के टूल में। अगर मैं ये बशीर अहमद 2 JPG जो है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और उसमें मैं क्रॉपिंग अप्लाई करता हूँ, तो इस पर क्लिक करा के अगर इतना एरिया में लेता हूँ कि इसका जो है वो फेस नज़र आना शुरू हो जाए सिंपली, और उसको फिर मैं छोड़ देता हूँ, तो आपके पास जो है यहाँ पे इसको कहते हैं शील्ड। शील्ड का कलर आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से मैं कलर को चेंज कर दूँ और रेड ले लूँ तो फिर शील्ड का कलर जो है वो रेड हो जाएगा, और उसके साथ उसकी ओपेसिटी भी आप चेंज कर सकते हैं। इस वक्त इसकी ओपेसिटी सेट हुई हुई है 75%। इसकी ओपेसिटी अगर मैं 100% कर देता हूँ और एंटर करता हूँ तो पीछे जो तस्वीर है वो आपको नज़र नहीं आएगी। इस वक्त फिर बैक जो है मैं अपने वो काले रंग पे चला जाता हूँ और उसमें उसको कर देता हूँ और वापस अपनी ओपेसिटी जो है 75% पे रखता हूँ। आपस में फिर आप उसको देख सकते हैं कि आपको नीचे वाली तस्वीर का हिस्सा नज़र आता है अगर आपने कोई चीज़ जो है या एरिया जो है आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप देख लें, हमने क्रॉप जो गाइड ओवरले है इसको कहेंगे गाइड ओवरले। 3 ऑप्शन है इसमें। इसमें पहला ऑप्शन है नन, इसका ये मतलब है कि इसमें कोई गाइडिंग्स आपको नहीं नज़र नहीं आएंगी। और ये दूसरा ऑप्शन है रूल ऑफ थर्ड, इसके बारे में मैं पहले लेसन में बता चुका हूँ। अगर इसके क्रॉसिंग पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आप रख दें तो फिर वो ऑटोमेटिकली वो उसमें एक ब्यूटी आ जाती है उस पिक्चर में और या इमेज में। अगर मैं इसके दोनों आंखों को इसको मैं थोड़ा सा इसको कर दूं कम, कि ये रूल ऑफ थर्ड जो है ये जो क्रॉसिंग लाइंस हैं इसके एग्जैक्टली जो है आंखों पे आने शुरू हो जाए, तो ये है रूल ऑफ थर्ड का कि इसके क्रॉसिंग पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रख दें। थर्ड जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो है ग्रिड। ग्रिड जो है वो कोई नहीं है, बस खास सिंपली वो लाइनें खींची हुई है और उसको एग्जैक्टली उसने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन हम ज़्यादातर काम करेंगे रूल ऑफ थर्ड के साथ, तो इसको मैं चेंज करता हूँ और जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो फिर वो जो हिस्सा मैंने ये ओवरले मैंने सेलेक्ट की हुई है वो पूरी की पूरी यहाँ पे आ जाएगी। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और जब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ तो फिर एक्चुअली वो हिस्सा जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो आ गया। जो क्रॉप एरिया है या क्रॉप ओवरले जो है या क्रॉप टूल जब आप यूज़ करते हैं तो आप किसी चीज़ को फ्रेम में लाना चाहते हैं। इसको अगर मैं कंट्रोल Z कर दूँ और वापस अपनी पिक्चर पे आऊँ जो कि मैंने लोड की हुई थी, तो एक्चुअली आपका क्रॉपिंग प्लेस या जो क्रॉपिंग आप उसको करते हैं तो आप उस चीज़ को फ्रेम में लाना चाहते हैं कि आपका अगर बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादा फजी है या बहुत कुछ उसके साथ मिला हुआ है, तो आप सब्जेक्ट पे अटेंशन लाने के लिए क्रॉप को यूज़ करते हैं कि जो इमेज है या सब्जेक्ट है वो फ्रेम में आ जाए। यहाँ पे जो क्रॉप के और ऑप्शन हैं वहाँ जब आप टूल सेलेक्ट करते हैं और आपने कोई ऑपरेशन किया नहीं होता क्रॉप का, तो आपके पास विड्थ और हाइट आ जाती है और साथ में रेजोल्यूशन आती है।
अगर मैं ये डिफाइन करना चाहता हूँ कि इस इमेज की रेजोल्यूशन और हाइट और विड्थ क्या है, तो फिर मैं इसमें फ्रंट इमेज पे दबा दूंगा। तो मेरे पास एक विड्थ जो है 6.231 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 8.9 सेंटीमीटर है और रेजोल्यूशन 300 पिक्सल पर इंच है। इसकी आप रेजोल्यूशन को पिक्सल पर सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, फिर वो ये चीज़ चेंज हो जाएगी। और इसको अगर मैं कर दूँ तो ये 300 रेजोल्यूशन है। ये 300 रेजोल्यूशन अगर आपको याद हो तो हम यूज़ करते थे उसको प्रिंटिंग के लिए। चूंकि हम प्रिंटिंग के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो फिर इसकी रेजोल्यूशन को हम 72 रेजोल्यूशन भी रख सकते हैं इस वक्त। अगर मैं 72 रेजोल्यूशन रखता हूँ और मैं इसकी विड्थ एंड हाइट को अभी चेंज करना चाहता हूँ, क्रॉपिंग से आप इसकी विड्थ एंड हाइट को एस्पेक्ट रेशो के साथ चेंज करते हैं। ये विड्थ एंड हाइट एस्पेक्ट रेशोज हैं, आप पिछले लेसन में आपको बता दिए थे। अगर मैं एक एरिया सेलेक्ट करता हूँ और उसमें से खींच लेता हूँ तो आप देख रहे हैं कि वो रेक्टेंगल जो है वो 6 और 8 से ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, उसी एस्पेक्ट रेशो से जो है वो चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ और जो मिडल, जिस तरह हमने बात की थी कि इसकी जो आंखें हैं उसको जो है ना मैं मिडल में लाता हूँ, तो इस वक्त मैं चेंज नहीं कर सकता, ये ना इसकी हाइट को चेंज कर सकता हूँ, बल्कि अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से मैं इसको चेंज करता हूँ। तो मैं लाता हूँ इसको इधर, ये इसका सेंटर पॉइंट है जो आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे और सेंटर पॉइंट उसको रखता हूँ नाक पे एग्जैक्टली, और इसको थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूँ कि फिर वो नज़र आए। अगर मैं इसके फेस को कवर करना चाहता हूँ टोटल, और यहाँ पे मैं लाके छोड़ देता हूँ और फिर एंटर करता हूँ, तो आपके पास वो जो रेजोल्यूशन है वो 72 ppi आ जाएगी और विड्थ एंड हाइट की एस्पेक्ट रेशो हमने जो रखी हुई थी, इसको अगर मैं कर देता हूँ तो आपके पास इस वक्त जो इमेज की रेजोल्यूशन है वो 72 हो गई है। अगर इसको मैं जूम इन करता हूँ तो आप इमेज जो है वो पिक्सेलेटेड नज़र आने शुरू हो जाएगी। इसको मैं करता हूँ तो ये अब आप इसके चश्मे पे देख रहे हैं कि ये इमेज जो है बेसिकली मैंने डिस्टोर्ट कर दी, क्योंकि मैं 300 रेजोल्यूशन से जाके लोअर रेजोल्यूशन में गया हुआ हूँ, तो इसलिए ये जो है एक्सेलेटेड हो गए हैं अब ये इमेज सारा। ये चेंजेस जो मैंने कर लिए इसको मैं अंडू कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल Z के साथ में अंडू कर लेता हूँ और वापस जो है जूम आउट कर लेता हूँ कि वो पिक्चर या इमेज मुझे नज़र आए। फिर मैं इसको क्लियर कराता हूँ, जो रेजोल्यूशन और हाइट और विड्थ की एस्पेक्ट रेशो मैंने सेट किए हुए थे इसको क्लियर कराने के मैं क्लियर के इसको क्लिक कर देता हूँ, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर फिर मैं इस पे वो चीज़ अप्लाई कर दूँ जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि इसको मैं क्रॉप करता हूँ, तो क्रॉप के साथ अगर आपने किसी इमेज या उसको आपने रोटेट भी कराना हो तो क्रॉप के साथ भी आप उसको रोटेट कर सकते हैं। इस वक्त जो आप जैसे आप उसको ले जाएंगे तो फिर यहाँ कोनों पे जो आप डबल एरो आपको नज़र आ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इस वक्त इस पिक्चर को जो है रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको इस तरफ रोटेट कर लूँ और यूँ छोड़ दूँ तो फिर अब मैं एंटर कर लूँ तो फिर आपके पास एक पिक्चर या इमेज जो है वो रोटेट हो जाएगी। इसको फिर जो है मैं अंडू कर देता हूँ कंट्रोल Z के साथ और वापस आता हूँ अपनी इमेज में। अगर दोबारा इसी इमेज को जो है मैं इसका वो ले लेता हूँ, क्रॉपिंग करता हूँ, तो फिर एक और ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है कि इसकी पर्सपेक्टिव जो है मैं ले सकता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो फिर मैं इसको 3D में अगर लाना चाहूँ तो फिर मैं कर सकता हूँ। जब मैं उसको दबा दूँ तो फिर इसको अगर मैं थोड़ा सा डाउन कर दूँ और इसको अप कर दूँ और फिर ले जाके उसको साइड पे यूँ कर दूँ कि उसका फेस आ जाए, तो फिर अब आप जब इसको एंटर करेंगे तो ये फेस जो है वो 3D में इस तरह लगेगा, कैमरा इस तरफ से लगा हुआ है और कैमरा बिल्कुल उस तरफ से लगा हुआ है कि ये नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप जो है क्रॉप टूल की मदद से ये काम कर सकते हैं। इसको फिर मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ और वापस अपने पिक्चर पे आता हूँ। अब दूसरा इमेज जो है ये मैं ले लेता हूँ और उस पर मैं अप्लाई करता हूँ इसकी स्लाइसिंग। अगर मैं स्लाइस में जाता हूँ, स्लाइस बेसिकली टूल है जो कि आपके इमेज को छोटे हिस्सों में काट देता है। उससे ये होता है कि एक्चुअली अगर आप उसको वेब पे रखना चाहते हैं या आप उस पर मेन्यू बनाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे इस इमेज की स्लाइसिंग करेंगे, इसको काटेंगे जिस तरह के आप छुरी लेते हैं और वहाँ पे लकीरें बना दें, एग्जैक्टली उसी हिसाब से इस पर लकीरें बन जाएंगे और उस पर नंबर आ जाएंगे। अगर इसको मैं स्लाइस कर देता हूँ तो मैं स्लाइसिंग के लिए सबसे पहले इस लेयर को जो है अनलॉक करता हूँ, इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ कि इसको मैं बैकग्राउंड लेयर से एक नॉर्मल लेयर लगा दूँ और उसको लेयर 0 का नाम ही दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो फिर अभी मेरे पास ये लेयर जो है ना अवेलेबल है। इस पे मैं एक लाइन खींच लेता हूँ और उसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरा एक स्लाइस है। अब ये इमेज जो है 3 स्लाइसेस में तकसीम हो गई है।
अगर ये जो सबसे पहला आपको नज़र आ रहा है, ये इस स्लाइस का नंबर है, ये स्लाइस नंबर 1 है, ये स्लाइस नंबर 2 है और स्लाइस नंबर 3 है। जब भी स्लाइसेस बनेंगे वो लेफ्ट टू राइट से लेके और बॉटम की तरफ वो जाएंगे तो स्लाइस नंबर होंगे। इसके साथ जो दूसरा साइन आपको नज़र आ रहा है, ये साइन करता है कि यहाँ पे इमेज है, इस स्लाइस में इमेज आया हुआ। ये जो थर्ड चीज़ आपको 8 सा नज़र आ रहा है, ये 8 जो नज़र आ रहा है आपको, इसका ये मतलब है कि ये स्लाइस जो है किसी और स्लाइस के साथ रिलेटेड है। और सिमिलरली आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 का साइन बना हुआ है। ये स्लाइस और ये स्लाइस चूंकि इसके साथ 8 नहीं है, तो फिर ये दोनों स्लाइसेस जो हैं यहाँ इसके साथ रिलेट हो रहे हैं। और जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है, इसका ये मतलब है कि ये इस वक्त एक्टिव स्लाइस है। इसको मैं फर्दर जो है स्लाइस कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक और रेक्टेंगल डाल दूँ और उसको स्लाइस कर दूँ, तो फिर आपके पास ये स्लाइस और सारे आ गए। और अगर इस वक्त आप देख रहे हैं, तो फिर ये इसके नंबर्स जो हैं वो चेंज हो गए और कुछ स्लाइसेस किसी के साथ रिलेटेड हैं। अब इस इमेज को जब आपने स्लाइस कर लिया, तो फिर इसको आप सेव कर सकते हैं। जब आप जाएंगे फाइल में, फिर आप ये ऑप्शन चूज करेंगे सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस भी, क्योंकि हम इसको वेब के लिए जो है सेव कर रहे हैं, तो वो स्लाइसेस इसलिए ज़रूरी है। क्योंकि जब आप हम वेब के लिए सेव करते हैं, तो हम नेविगेशन मेन्यू या नेविगेशन बार को जो है स्लाइस करते हैं, फिर उसको सेव करते हैं। तो ये स्लाइसेस जो है वो एक इंडिपेंडेंट इमेज बन जाता है। इसको मैं फाइल करके सेव करता हूँ, सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस, या इसको Alt Shift Control S के साथ आप न्यू कर सकते हैं। जब इस पर क्लिक करते हैं, तो फिर एक विंडो खुल जाता है जहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। उस 4 टैब है आपके पास, उसमें ऊपर लिखा हुआ है ओरिजिनल, जो कि ओरिजिनल इमेज शो करता है, और ये ऑप्टिमाइज जो कि आपने स्लाइसेस दिए हुए हैं। और या तो 2 आप दे सकते हैं इमेजेस को साथ में, या 4। इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ऑप्टिमाइज में आप क्लिक कर लें और फिर जब आप इसमें आके डन पे कर देते हैं, तो वो इमेजेस जो हैं वो बेसिकली बनना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त मैं इसको करना नहीं चाहता, सिंपल मैं आपको दिखाना चाहता था कि स्लाइसेस कैसे बनती हैं। इसको मैं कैंसिल करता हूँ और वापस अपनी इमेज पे आता हूँ। स्लाइस के साथ नीचे वाला टूल है जिसको कहते हैं स्लाइस सेलेक्ट। तो इससे एक्चुअली आप स्लाइस को सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से स्लाइस पे आप काम करना चाहते हैं। जब उस पे आप काम करेंगे, तो उसको आप नाम दे सकते हैं, यूआरएल भी दे सकते हैं, टारगेट दे सकते हैं, मैसेज कोई भी दे सकते हैं। इस स्लाइस का जो टाइप जो है वो इमेज है, इसको आप कर सकते हैं। इसकी हाइट और वेट को भी चेंज कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंटली बेस आप जो है एक स्लाइस को यहाँ से इस पे काम कर सकते हैं। हम ये टूल जो है वो यूज़ नहीं करेंगे वेब डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जब CSS आ गई है और उसमें आप मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू सबको कर सकते हैं, तो हमें यहाँ से पिक्चर या इमेज ले जाने की लिए वो ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक डेटा है जो वहाँ पे चला जाता है और ये हैवी डेटा होता है CSS से। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि स्लाइसिंग आप कर सकते हैं इससे। दूसरा इमेज खोल लेता हूँ जो कि बशीर अहमद 2 है, और उस पर क्लिक कर देता हूँ, जो पहला इमेज है मेरे पास। और इसमें जो है मैं इस टूल को यूज़ करूँगा जो कि है आई ड्रॉप टूल। इस आई ड्रॉपर टूल का ये कमाल है कि आप जो है एक स्पेसिफिक कलर, अगर आप इस पर क्लिक करें, तो आप यहाँ से पिक्चर से, इमेज से एक कलर चूज़ कर सकते हैं। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास जो है वो जो फोरग्राउंड का कलर है, अगर आप इमेज से लेना चाहते हैं तो फिर यहाँ करेंगे। अगर मैं फिर बैकग्राउंड का कलर लेना चाहता हूँ, तो फिर मैं कीबोर्ड पे X दबाता हूँ कि वो फोरग्राउंड का कलर बन जाए, और वहाँ से फिर मैं इसके चश्मे का जो है वो कलर उठा लेता हूँ। तो इस तरह मेरे पास फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कलर जो है वो मैं इससे चूज़ कर सकता हूँ, ये जो आई ड्रॉपर टूल है। बाद में इस टूल से हम काम लेंगे जब हम थीम्स कलर बनाएंगे किसी वेबसाइट के, तो इससे वो मुख्तलिफ कलर उठा के हम एग्जैक्टली उस कलर के वैल्यू लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से इसके चश्मे का एक कलर ले लिया, और फिर इसके वैल्यू को मैं देखूँगा कि यहाँ पे जो हैश है, #171B41, ये हेक्साडेसिमल कोड है इस कलर का, और इस कलर को उठा के फिर मैं CSS में डाल दूंगा। तो इस तरह आप इस कलर्स को चूज करेंगे और फिर उसका कलर नंबर जो कि हेक्साडेसिमल में है, यहाँ से आप उठाएंगे। तो मैं क्लिक करके क्लोज कर देता हूँ और वापस अपनी पिक्चर पे आता हूँ। जो इसमें दूसरा ऑप्शन है आपके पास, वो है कलर सैम्पलिंग टूल। इससे मैं एक स्पॉट की या एक जगह की वैल्यू ले सकता हूँ कलर की, वो क्या है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ इस पे, तो फिर इन्फो पैनल जो है आपका खुल जाएगा, और इन्फो पैनल में जो RGB की वैल्यू है या CMYK की वैल्यू है वो आपको नज़र आनी शुरू होगी। जैसे ही आप उस पर मूव करते हैं, तो आप यहाँ पे देखते रहें RGB की वैल्यू उसकी चेंज होती रहती है।
लेकिन यहाँ पे इसमें आपको वो जो हैश नंबर है जो कि हेक्साडेसिमल नंबर है उस फोटो का या उस कलर का, वो आपको नज़र नहीं आता, बल्कि आपको सिंपली RGB की वैल्यू नज़र आती है। और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिकली किसी पॉइंट का RGB वैल्यू चाहिए। इस इन्फो डॉक को जो है आप बंद कर दें इस डबल एरो के साथ, फिर वो बंद हो जाएगा। अब जो तीसरी चीज़ है वो है रूलर टूल। इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, जब आप रूलर को सेलेक्ट करते हैं तो आपको मेजरमेंट के लिए चाहिए। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई वैल्यू है और वेड्थ और हाइट की वैल्यू है, आप इसको देख करें। रूलर को जब मैं क्लिक करता हूँ तो फिर वहाँ पे एक्स वैल्यू उस रूलर की और वाई वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब है कि वो कितने एक्स पे पड़ा हुआ है, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है, और कहाँ से इसकी वेड्थ कितनी है और हाइट कितनी है। अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ क्लिक और उसको ड्रैग करता हूँ, तो जितना मैं ड्रैग करता हूँ वहाँ पे उसकी जो वेड्थ की वैल्यू जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। अगर मैं इसके साथ शिफ्ट दबा देता हूँ तो फिर जो शिफ्ट की वैल्यू है वो उसको जो है स्ट्रेट रखती है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो जब मैं छोड़ देता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो इसका विड्थ हो गया जो कि 666, और फिर हाइट चूँकि इसकी कोई है नहीं क्योंकि मैंने कोई एंगल बनाया नहीं, तो फिर उस हिसाब से हाइट जो है उसकी 0 है। अगर मैं इसके साथ एंगल भी बना लेता हूँ और वहाँ पे एक क्लिक करके यहाँ ले आता हूँ तो फिर उस हिसाब से आपको वेट हाइट वो मिल जाता है और एक्स और वाई की वैल्यू आपको मिलती जाती है। इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो ये बेसिकली रूलर आप मेजरमेंट का काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट अवेलेबल टूल है आपके पास वो है नोट टूल। अब इस टूल में आप इस इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और वो जो है मैं इस पर लिखता हूँ कि इसके बारे में कि जो भी इस इमेज के साथ रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे मैं इसमें लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसका नाम लिख दिया बशीर अहमद, और इसको फिर मैं हाइड भी कर सकता हूँ इस डॉग को। अगर मैं इसको रखूँ एरो को, इस नोट का कलर जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि अगर मैं कोई इसको ब्लू नंबर ले सकता हूँ तो फिर वो ब्लू बन जाएगा। इसका ये है कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के नोट्स होंगे, तो आप एक दूसरा नोट खोलना चाहते दूसरा कलर दे दें कि आपको पता चले कि ये दूसरा नोट है और ये दूसरी इन्फॉर्मेशन के बारे में है। इसका कलर मैं कोई येलो या कोई और रख देता हूँ और वो येलो हो गया। तो इस तरह ये कोई और इन्फॉर्मेशन है और इस तरह ये कोई और इन्फॉर्मेशन। तो ये अगर कलरिंग से आप उसको देना चाहते हैं, इसको क्लियर भी कर सकते हैं सारे उसको, तो वो कहेंगे कि इसको डिलीट कर दें, आप कर दें हाँ यस, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन जो आए हुए थे वो सारे के सारे। इस तरह ये आखिरी आपके पास जो है वो है काउंट टूल। जो काउंट है वो आपका इस तरह हेल्प कर सकता है कि अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं एक इमेज पे, तो फिर आप उसको एक मैनुअल कोई नंबर दे सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दे 1, यहाँ पे मैंने उसको बता दिया 2, 3, 4, 5, 6, 7, बजाय ये कि आप इसको हाथों से गिने, इस पर आप क्लिक करके वो नंबर लगा सकते हैं। तो ये थे सारे के सारे इन दो चीज़ों के बारे में जो मैं हमने बात की थी, स्लाइस, और यहाँ पे हमने क्रॉप टूल के बारे में बात की थी, फिर हमने काउंट, नोट, रूलर, कलर सैम्पलर और आई ड्रॉपर टूल के बारे में बात की थी। अब नेक्स्ट लेसन पे जब हम मिलेंगे तो फिर हम कलर के सिलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेसन पे मिलते हैं, तब तक खुदा हाफिज़।